हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में प्रश्न संख्या 11 से हम सभी देखेंगे। हम सभी प्रतिदिन इस क्लास में यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 यूपी टेट यानी कि हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए प्रश्नोत्तरी करते हैं। और प्रश्न के माध्यम से हम सभी प्रत्येक टॉपिक को सॉल्व करने की कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास में हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 11। जैसा कि हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण, काल विभाजन से प्रश्न हम सभी कर रहे हैं। और इसमें प्रश्न संख्या 11 आज हम सभी करेंगे। तो 11 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वो है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। ये मिश्र बंधु है ना, वो की मात्रा रहेगी। आगे देखेंगे हम सभी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी मिश्र। तीसरा ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा गणेश श्याम सुखदेव, है ना। गणेश श्याम सुखदेव तीसरा ऑप्शन है। ये तीनों हैं तो हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और तीनों जो है ये भाई हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे हम सभी। 12 नंबर का जो प्रश्न है, मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया, यानी कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया। श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल और रसाल काल। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकृत काल। अलंकृत काल हमारे ऑप्शन बी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल कहा। क्या कहा, रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिकाल किसने किया कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। और श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ ने। ठीक है। और रमा शंकर शुक्ल ने जो है कहा है कलाकाल। क्या कहा है, कलाकाल नाम दिया। ठीक है, कौन, रमाशंकर शुक्ल ने। तो इस तरह से रीतिकाल को अन्य नामों से जो है अभिहित किया गया है। हमारा प्रश्न था मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकृत काल। आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। किसने दिया, हमारा ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सी है रामचंद्र शुक्ल ने, डी है राहुल सांकृत्यायन ने। पुनः एक बार प्रश्न को देखेंगे हम सभी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम किसने दिया। चारों ऑप्शन में से हम सभी को करेक्ट आंसर चूज करना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा सिद्ध सामंत, ये राहुल सांकृत्यायन का। किसका हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आगे है, देखिए ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से हम देखेंगे कुछ विद्वान हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कुछ विद्वान हैं और जो है उन्होंने नामकरण किया है। तो देखेंगे चारण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो इस तरह से जो है हो गया। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। और आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, अगर ये प्रश्न बनता है तो किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और यही आ जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बीज वपन काल इन्होंने कहा है। चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक, तो आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आगे हम सभी देखते हैं, हमारा 14 नंबर का प्रश्न है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामस्वरूप, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। बी ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। डी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कुछ इतिहासकार हैं और उनके ग्रंथ हैं, उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। आगे देखेंगे हम सभी। हाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987, डॉक्टर रामविलास शर्मा। यहाँ देखिए, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो है हिंदी साहित्य का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। तो ये इतिहासकार हैं, इतिहास ग्रंथ है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, तो इसलिए हमें इन्हें तैयार करना बहुत ही जरूरी है। अगला हम सभी देखेंगे हमारा 15 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। ऑप्शन है हमारा हिंदी भाषा का विकास। बी है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। सी है हिंदी साहित्य का व्युत्थान। और डी है डी वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 हिंदी साहित्य की पीठिका, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है हमारा यही राइट है। ठीक है, हिंदी साहित्य की पीठिका। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है, जो प्रश्न बना था। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की योजना भी थी, और जिसे सभा ने सन 1953 में स्वीकार किया। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। हिंदी इसमें असंगत विकल्प चुनना है। इसमें असंगत विकल्प को चुनना है। तो इसमें जो है पहला है हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। असंगत यानी कि जो संगत नहीं है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। तो इसमें आंसर भी दिख गया है ना। तो हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य यानी कि जो हमारा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास, ये वाला जो है ये हमारा क्या है, असंगत है। तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है, इसीलिए यह असंगत है। किसकी है ये? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। ठीक, अगला प्रश्न जो है हमारा हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तुओं के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसमें हम सभी देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, और डी है राम कुमार वर्मा। डी क्या है? राम कुमार वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, और इसमें हम सभी देखेंगे कौन सा विवरण सही नहीं है। इसमें है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। तो देखेंगे गारसा दा, ये दा है वानी, दा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया। अगला देखेंगे शिव सिंह सरोज
में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। सी वाला ऑप्शन है हमारा, जॉर्ज ग्रेशन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। डी है, जॉर्ज ग्रेशन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया। तो जो 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा विवरण सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा विवरण सही नहीं है। तो गारसा दा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया, कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया, ये वाला हमारा क्या है, आंसर है। और यही आंसर क्या है, जो है सही नहीं है। पहला इसका क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ हम सभी देख लेते हैं। गारसा दा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया। उपयुक्त विवरण गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लितरेत्यूर एंदु हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग जो है 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, इकट्ठ है 19 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है ना, यह उक्ति किसकी है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला ऑप्शन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सेकंड ऑप्शन है यानी कि बी वाला ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है नगेंद्र। प्रश्न पुनः पढ़ना चाहूंगी, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है। तो चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है कि किसकी है। तो यह है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और थोड़ा पढ़ लेते हैं, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्रबंध विनोद में पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंध विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। तथा मिश्र बंधुओं यानी कि श्याम, शुकदेव और गणेश और इन मतलब मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। अगला हम सभी देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का जो है लास्ट प्रश्न है। प्रतिदिन हम सभी 10-10 प्रश्नों को देखते हैं। मिश्रबंध विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है, इसमें भी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्यांकन आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग सम्मत 1970 विक्रमी में और चतुर्थ भाग 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है, यह हमारा जो है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। मिश्रबंधु विनोद में 5000 लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचय उल्लेख हुआ है और मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है वो सम्मत 1970 यानी कि 1913 सन 1913 और जो है चतुर्थ भाग का जो है 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में लगभग 10 प्रश्नों को देखा और ये 10 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नामकरण और काल विभाजन से थे और ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हम सभी जो है 10-10 प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन के माध्यम से हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से जो है कवर हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।